औधर्वदेही क्रिया गौदान एवं वृषोत्सर्ग का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? स्वस्थ अस्वस्थता में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई एक गौ, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्र आदि के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गायों के बराबर होता है। तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गौदान कर दिया जाए तो वह अकेली गौदाता को 1,00,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। हे खगराज, सत्य पात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और सित का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं? अतः प्रतिदिन सत्पात्र को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान दिया जाता है तो वह दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र ग्रहीता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में ढकेल देता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वह जब चाहे काम में आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपनी औधर्वदेही क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी औधर्वदेही क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आज्याहुति दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही सैया, कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 सैयाएँ एक को ना दी जाएं, 2 कन्याएं एक को ना दी जाएं तथा 2 गायें भी एक को ना दी जाएं। इसका आशय यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ, गौपालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिग्राहिता को ही गौदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप में ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्ति को भी एक गौ कदापि ना दी जाए, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने वाला मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वह दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त औधर्वदेहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पाथेय के रूप में दिए गए दान आदि को प्राप्त करने के प्राणी उस महाप्रयाण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथेय रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत विषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन विषोत्सर्ग किए बिना ही मर जाता है उसकी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः पुत्र विहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महापथ में वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दानादि से प्राणी को वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है जो गति विषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। समस्त यज्ञों में विषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसलिए प्रयास करके मनुष्य को भली भांति विषोत्सर्ग धर्म संपन्न करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे श्याह और औधर्वदेही क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इस क्रिया को किस काल, किस तिथि और किस प्रकार की विधि से संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताएं। हे गोविंद, आपकी कृपा से तो प्राणी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिण, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी आदि शुभ तिथियों में शुभ लग्न और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित्त होकर विधिवत शुभ लक्षणों से युक्त सतपात ब्राह्मण को बुलाकर जब होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करे, उसके बाद वह अभिजित नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करे। हे खगेश्वर, तदंतर ग्रह स्थापन कार्य करके मातृका पूजन का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात वह वसुधारा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुति का कार्य करे। इसके बाद शालिग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। वस्त्राभूषणों से वृषक को सुसज्जित करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तदंतर पहले 4 बछियों को
सुगंधित पदार्थों से सुवासित करे, वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर उन्हें उस यज्ञ में वृक्ष के साथ स्थान दे। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा एवं होम करके अंत में विसर्जन करे। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का उच्चारण करे। हे धर्म, पुराकाल में ब्रह्मा ने आपको वृक्ष के रूप में निर्मित किया। आपके उत्सर्ग प्रभाव से मेरा भव सागर से उद्धार हो। इस प्रकार इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधिपूर्वक वृक्ष को अभिषिक्त करके इस मंत्र से वृक्षोत्सर्ग करे। पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नील वृक्ष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृक्ष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वह जल अपने सिर पर भी डालना चाहिए। हे पक्षीराज, तदंतर अन्न श्राद्ध कर द्विजोत्तम को दान देना चाहिए। इस कार्यों को करके जलाशय पर पहुँचे और वहाँ जलांजलि क्रिया करे। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो उसका यथाशक्ति वहाँ पर दान करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भली भांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं है। सदैव दान आदि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं करते। जब तक प्राणी का एकादशा श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान ना इस लोक में प्राप्त होता है और न परलोक में ही। हे गरुड़, श्रद्धा भावपूर्ण प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5 और 3 पद दान करना चाहिए। अतः दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों का दान करे। वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें 1 गौ का दान भी दे। तत्पश्चात इस वेद मंत्र से यथाविधि 4 बछियों को साथ वृक्ष का विवाह कराना चाहिए। तदनंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके और जिसको वृषदान किया गया है उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोदिष्ट विधान के अनुसार क्रमशः प्रयत्नपूर्वक एकादशा तथा द्वादशा श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण के पहले 16 श्राद्ध संपन्न करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान दे। उसके बाद ताम्र पात्र में कपास वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करे और वस्त्र से आच्छादित कर के शुभ फल से अर्घ्य समर्पित करे। तत्पश्चात ईख के पेड़ों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूत्र से उसको लपेट दिया जाए। वैतरणी के निमित्त कांस्य पात्र में घृत रखकर नौकारोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करे। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूब रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों के उद्धारक हैं। हे ताक्षर्य, तिल, लोह, स्वर्ण, कपास, वस्त्र, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देकर शय्यादान देना चाहिए। दिन अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करें। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थयात्रा, व्रत एवं सांवत्सरिक श्राद्धादि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुष को प्रयत्नपूर्वक दान करना चाहिए। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार विषोत्सर्ग आदि कर्मों को करने वाला सभी पुण्यात्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माओं को मैं चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोक की गति प्राप्त करते हैं। मेरा यह वचन सत्य है। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सिंह से जिस भूमि को नित्य खोद खोद कर प्रसन्न कर होता है, उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। 1000 संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्यग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वह मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बछिया, पददान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान करना चाहिए। अथसी यानी कि तीसी पुष्प के
सदृश कांति वाले पीताम्बरधारी भगवान अच्युत की प्रतिमा को वस्त्राच्छितित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए भय नहीं रहता। प्रेत तत्व से मोक्ष चाहने वाले जो प्राणी इस सत्कर्म को करेंगे वे श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेंगे। मेरा यह कथन सत्य है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण औधर्वदैहिक क्रिया कही है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्यों के हित में पुनः भगवान केशव से पूछा,